यात्रा जब गंतव्य से बढ़कर ध्येय बन जाए तो वह साधना बन जाती है। अवंतिकापुरी की पावन धारा पर पग रखते ही हवाओं में एक अलग सा स्पंदन महसूस होता है। यह वह नगरी है जिसे काल गणना का केंद्र माना गया है, जहाँ समय स्वयं ठहर कर महादेव की आराधना करता है। रेल की पटरियों के इस शोर के पीछे मन में बस एक ही ध्वनि गूंज रही है, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जैसे ही हम महाकाल लोक के इस अलौकिक प्रांगण में प्रवेश करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो हम पुराणों के जीवंत पृष्ठों के बीच चल रहे हैं। यहाँ की प्रत्येक पाषाण प्रतिमा, प्रत्येक शिल्प एक गाथा कहता है। सप्तऋषियों की उपस्थिति, सिद्ध विनायक और कार्तिकेय की आभा और चहुओर बिखरी सनातन संस्कृति की यह सुगंध मन को इस नश्वर संसार से काट कर शिवत्व में विलीन कर देती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, वरन शून्य से अनंत तक की यात्रा है। पुराणों में वर्णित है कि पुरातन काल में अवंतिका में एक वेद पाठी ब्राह्मण और उनके 4 पुत्र रहते थे। उनकी भक्ति से रुष्ट होकर दूसर नामक एक महाबली दैत्य ने पूरी नगरी पर आक्रमण कर दिया। जब उस असुर ने ब्राह्मणों पर प्रहार करना चाहा, तब स्वयं मृत्यु के अधिपति महादेव एक विकराल पुकार के साथ भूमि फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने केवल अपनी एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान यहाँ महाकाल के रूप में स्थिर हो गए। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, क्योंकि महादेव यहाँ स्वयं काल यानी मृत्यु के विरुद्ध खड़े हैं। तभी तो कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के इस परम वैभव को आँखों में समेट कर मैं यही सीख कर लौट रहा हूँ कि समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, जिसके हृदय में शिव हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवंतिका के इस राजा को कोटि कोटि नमन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। साहित्य, संस्कृति और समाज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ पवन यायावर और फिर मुलाकात होगी आपसे नए विषय पर, नई जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पवन यायावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।